हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रथम चैप्टर, जी हाँ, 10th वालों और जो भी व्यक्ति जो तैयारी करते होंगे कंपटीशन का, उनके लिए भी, ठीक है, और 12th वालों को भी एक काम आने वाला है, ठीक है, जो कि आर्ट्स से होंगे। तो देखिए 10th वालों के लिए आज मैं फर्स्ट चैप्टर का ओकेजनली 10th वालों के लिए जो है फर्स्ट चैप्टर का जियोग्राफी का जो लेकर आया हूँ आज निचोड़ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जियोग्राफी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब की बार 95 पार्ट, ठीक है। तो देखिए हमारा चैप्टर है फर्स्ट, भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग है। तो देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला क्या है ना, कि कोयला का प्रयोग एक बार से अधिक नहीं कर सकते हैं, और वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार से अधिक नहीं कर सकते हैं तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये कोयला जो हो गया अनवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था 1 नंबर, ये 1 साल पूछा था, लेकिन ये जो है आप लोगों को 1 2 3 4 ईयर पूछा जा चुका है। 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2019 के सेकेंड सीटिंग, ठीक है, में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब जिससे जो है हम लोग पैसा कमा सके, जैसे कि बीच जो जानवे करते होंगे, जहाँ पर समुद्री किनारा होता है वहाँ पर नहाने के लिए वो बीच संस्थान होता है, वहाँ पर कुछ टैक्स होता है, उससे जो है आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है बीच को, ठीक है। तो ये जो होता है ना 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू क्या कर सकते हैं, सभी को घाटा में डाल सकते हैं ना, तो उसी को विदोहन कहते हैं, संसाधन से के विदोहन से, ठीक है। कौन से अर्थव्यवस्था का संबंध है डाकू का? तो संसाधन के विदोहन से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र संपदा निहित है। कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा जो है निहित है। तो ये 19.2 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र होता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय, क्योंकि उसका भी उपयोग हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का भी उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो जलोढ़ होता है, ठीक है। क्या होता है? जलोढ़ होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है, ठीक है। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय कहने का मतलब है बालू। और बालू जो है उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं, कर्नाटक में होगा नहीं, महाराष्ट्र में होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान जो है बलुई क्षेत्र है। रेगिस्तान जो है राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय हम लोग राजस्थान को ही कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सोपानी कृषि, ये सब क्वेश्चन देखिए 2011, 2013, 15, 17, 19 ये सभी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को अधिक के बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये भी 16 में, 18 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो ये जो है पहाड़ों पे होती है, इसलिए उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। कहाँ प्रचलित है सोपानी कृषि?
तो उत्तराखंड में है, ठीक है। सोपानी कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्र में अधिक किया जाता है, इसलिए उत्तराखंड में सोपानी कृषि होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ था उसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, ठीक है। अधिक सिंचाई है। सिंचाई मतलब समझ में करते हैं आप लोग, पानी पटाना, ठीक है। क्या होता है? पानी पटाना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी इनमें से कौन सा है? तो ये जो मिट्टी होगा ना, काली मिट्टी होगा। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा? तो काली मिट्टी है, तो ठीक है। तो देखिए कपास किस मिट्टी में सर्वोत्तम होती है? तो काली मिट्टी में होती है। चलिए देखिए बिल्कुल एकदम सही। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। कहेगा कि भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का जो है क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह कौन सा है? तो एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन। कौन सा है? एंड्रीन रसायन जो है मेंढक के प्रजनन को, जिसको बेंग कहते हैं हम लोग, प्रजनन को नष्ट करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए देश को बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए 17 नंबर। बृहद क्षेत्र में 17 नंबर या 16 नंबर, 16 नंबर हो जाएगा ना। चलिए देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कहे के मतलब जल जो है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो कहने का मतलब 100% जल में जो है महासागर में कितना निहित है, मतलब महासागरों में जो है कितना प्रतिशत बचल है, ठीक है। तो 95.5% जो है महासागर में है, ठीक है। 95.5%, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं बृहद क्षेत्र में। देखिए तो एक नंबर देखिए 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2019 के सेकेंड सीटिंग में। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिए और पूरा एकदम सेशन को कंप्लीट करते हुए, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर एक बार बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, ठीक है। बृहद जल के क्षेत्र के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हमारा। अब क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कहने का मतलब हम लोगों का शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा जो है निहित होता है? तो 65%। कितना? याद रखना है, प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है? तो 65%। जी बिल्कुल एकदम सही। और उसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कहे का मतलब पूरा विश्व में जो भी जनसंख्या है 100% माना जाता है कोई भी चीज़ अपने आप में। तो 100 में जो है भारत में कितना है? तो 16%। कितना है? 16% है भारत में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार का सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी है, ठीक है।
सोन नदी घाटी है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 के बात कर रहे हैं ना, तो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। वन का कहने का मतलब है कि जंगलों का। ठीक है, जंगलों का विस्तार था तो 19.27%। ठीक है, 19.27% वन का विस्तार था। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 23 नंबर कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है तो 7.1%। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव बिहार में तो 7.1% है। ठीक है, उसके बाद है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन है तो 4.11% वन था। ठीक है, 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना प्रतिशत वन है तो 60.11%। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 26 नंबर। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। कहने का मतलब वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है। वनों का वर्गीकृत, देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है तो कई गो भाग में वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में। ठीक है, कई गो भाग में 3 भाग में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2021 वाला जनगणना जो है अभी तक 2022 तक चल रही है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी कितना था तो 121 करोड़। ठीक है, कितना था 121 करोड़ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो पूरा विश्व में पूछ रहा है कि कितनी 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था तो 4 अरब हेक्टेयर पर। ठीक है, 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आप लोग जानबे करते हैं। हाँ, तो गलती से बनिया देख के ना मार दीजिएगा कि तोता सुंदर है तो सुंदर है तो तोते हो जाएगा, वो ना होगा, समझे ना, वो ना होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा जी मयूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था तो चरक का संबंध जो था ना भारत से था। ठीक है, चरक का संबंध किससे है तो भारत से है। उसके बाद देखिए टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर में होता है। ठीक है, ट्रैक्सोल लिखना चाहिए था, टेक्सोल लिखल है, इसका जो शुद्ध रूप होता है ट्रैक्सोल होता है। ठीक है, ऐसे होता है शुद्ध रूप ट्रैक्सोल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है, एकदम याद रखना है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से क्या संबंधित है तो संविधान का 21वीं धारा। ठीक है, उसके बाद है कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था।
देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु यानी कि बचाव के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। कौन जीव? तो डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। ठीक है। देखिए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा। लोहा जो है उद्योगों की माँ कहलाती है। ठीक है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखना है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लोहा कहता है कथी? होम है टाइट। कथी कहता है? होम है टाइट। तो हेमेटाइट जो हो गया लोहा का अयस्क हो गया। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का कहत है? तो कहत है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब कहने का मतलब लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है और कौन सा राज्य है? तो झारखंड। ठीक है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कहने का मतलब भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद है कि इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा भी पाया जाता है तो वो हो गया मैग्नीज। क्या हो गया? मैग्नीज हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एंड लास्ट, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक जो है धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है प्यारे भाइयों। तो आप लोगों का 10th का नोट्स कहाँ पर मिलेगा? चलिए आप लोगों को सीधा दिखा देते हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार जाकर वहाँ पर चेक कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों को सीधा गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद सर्च मारना है स्टडी। क्या? स्टडी सिलेबस। ठीक है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मार देना है। इसको सर्च मारने के बाद देखिएगा आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको जो है टच कर देना है। ठीक है। ब्लू इंटरफेस को टच कर देना है। टच करने के बाद देखिए ये खुल गया। अब इसको खुलने के बाद क्या है ना कि आप लोग 10th में पढ़ते हैं तो अगर 12th में है तो 12th वाला यहाँ, 11th वाला यहाँ, एयरफोर्स नेवी, IIT JEE नेट ये सब जो है आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। और लेकिन देखिए 10th का यहाँ पर है ना। तो डेली टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। किसी भी प्रकार का रिजल्ट आया 10th का या फिर न्यूज़ चाहिए आप लोगों को या क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इसमें क्लिक कीजिए। ठीक है। न्यू अप टू डेट में देखते रहिएगा, हमेशा न्यूज़ रहेगा। चलिए हम लोग 10th वाला में क्लिक करके देखते हैं क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ते हैं। तो चलिए 10th वाला क्लिक कर दिया। ऐसा प्रचार आएगा, उसको बंद करे दबा दीजिए और देख लीजिए। अगर देखिए यहाँ पर दे दिया गया साइंस, हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, तो सभी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर नोट्स दे दिया गया है। तो आइए आप लोग PDF डाउनलोड करके एकदम बिंदास रूप से अपना तैयारी कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं एक बात, जो सब्सक्राइब का बटन होता है ललका, क्या होता है? लाल होता है। तो दबा दीजिए ललका, मन हो जाएगा हल्का। ठीक है। तो प्यारे भाइयों इतना ही के साथ मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।